सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 10वीं विषय हिंदी प्रकरण 9 ब्रजवासी पढ़ेंगे। ब्रजभाषा के प्रवीण भक्त कवि सूरदास के पदों को। बच्चों, सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि वो जन्मांध थे। उनका जन्म 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। सगुन विचार किया करते थे फुटपाथ पर। वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में उन्हें आश्रय मिला वल्लभाचार्य के द्वारा, और वो वहीं कृष्ण भक्ति के पद बनाकर गाया करते थे नित्य प्रति आरती के समय। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। भक्त कवि सूरदास जी ने श्रृंगार और शांत रसों का बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। खासतौर से इन्होंने अपने भ्रमर गीत में भागवत गीता के 10वें स्कंद की कथा को लिया है। सगुण और निर्गुण भक्ति भावना का सुंदर विवेचन किया है, और इनके काव्य में वियोग एवं प्रकृति सौंदर्य का भी बहुत ही सूक्ष्म और सजीव वर्णन हुआ है। रचनाएं इनकी हैं बच्चों सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। यहाँ सूरदास जी के 5 पद लिए गए हैं। पहले 3 पद आपके पाठ्यक्रम में जो दिए गए हैं वो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से ब्रजवासियों की और माता यशोदा की दीन दशा से संबंधित हैं, और बाकी के 2 पद उद्धव का ब्रज से मथुरा लौटने पर ब्रजवासियों की कथा और कृष्ण की व्यथा का चित्रण किया गया है। आइए हम भक्त कवि सूरदास जी के इन पदों का रसास्वादन करते हैं। जसोदा बार बार यूं भाखे, है को ब्रज में हितु हमारो, चलत गोपाल ही राखे। जसोदा बार बार यूं आखे, कहा काज मेरे छगन मगन को, नृप मधुपुरी बुलायो। सुफलक सुत मेरे प्राण हरन को, काल रूप है आयो। सूरदास के जितने भी पद हैं उनमें शास्त्रीय गायन रागिनियों का भरमार मिलता है। आप इन गेय पदों को गुनगुना सकते हैं, लेकिन यहाँ आप एक बार समझ लें, ब्रज भाषा बड़ी ही मधुर भाषा है। ब्रज भाषा का काव्य सौष्ठव बहुत ही अनूठा है। और ये देखें, जसोदा बार बार यों भाखे, प्रसंग जान लीजिए। मथुरा नरेश कंस की आज्ञा से सुफलक सुत अक्रूर जी ब्रज आए हैं कृष्ण को अपने साथ ले जाने के लिए, और इस प्रसंग से माता यशोदा अत्यंत व्यथित हो उठती हैं, और वो बार बार यही कहती हैं। जसोदा बार बार यूं भाखे, भाखे मतलब कहती हैं कि है को ब्रज ही तू हमारो, क्या इस ब्रज प्रदेश में कोई मेरा भला चाहने वाला है, जो जाते हुए गोपाल कृष्ण को रोक ले। गोपाल ही तत्सम, गोपाल, गोपाल गोधन पाल, गायों को पालने वाला, ग्वाला। और कौन सा ग्वाला? कृष्ण। तो कोई ब्रज प्रदेश में है कोई मेरा
भला चाहने वाला जो मेरे कृष्ण को मथुरा जाने से रोक ले। कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो। भला मेरे लाडले कृष्ण का मथुरा में क्या काम है जो महाराज कंस ने उन्हें बुला भेजा है। छगन मगन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। कहा काज, कौन सा काज, काम। सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप हुए आयो। सुफलक सुत अक्रूर जी को कहा जाता है, जिनका नाम उद्धव भी है। यशोदा मैया को लगता है कि साक्षात ये उनका प्राण लेने के लिए यमदूत बनकर ही, काल रूप बनकर ही ब्रज में आए हैं। माँ यशोदा कहती हैं कि बरु यह गोधन, बरु अर्थात बल्कि, गोधन गायों, गाय रूपी धन, बल्कि कृष्ण कंस मेरी सभी गायों को जबरदस्ती हर ले, मुझे जेल में डाल दे, बंदी बना ले, परंतु मेरे लाडले को मेरी आंखों से दूर न करे, मेरी आंखों के सामने ही खेलने दे, इतना तो सुख मुझे प्रदान करे। इतनो ही सुख कमल नयन मेरी अखियन आगे खेलो। बासर बदन बिलोकत जीवों निज अंग कमलाऊं। तिह बिछुरत जो जियो कर्म बस तो हंसी काहि बुलाऊं। बासर अर्थात दिन, बासर बदन बिलोकत, उनके बदन को, उनके मुख को देखते हुए मेरा दिन बीते और निसी रात्रि उनको अपने अंक में लेकर, अंक मतलब गोद में लेकर सो जाऊं। तिह बिछुरत, और उनके बिछुड़ने के बाद यदि जीव भी कर्मवश, भावीवश, तो भला मैं हंसकर किसे बुलाऊंगी। कमल नयन गुण टेरत दुखित नंद जू की रानी। इस प्रकार कमल के समान सुंदर नेत्र वाले श्री कृष्ण को पुकारते पुकारते, उनकी याद करते करते नंद जी की रानी यशोदा मैया अत्यंत दुखित हो उठती है। सरल अर्थ जाने बच्चों, मथुरा से इनके आने पर उद्धव के यशोदा माँ व्यथित हो जाती हैं। वो लोगों से कहती हैं कि इस ब्रज में कोई मेरा भला चाहने वाला है तो कृष्ण को मथुरा जाने से रोक ले। भला मेरे लाडले का वहाँ कौन सा काम है जो राजा कंस ने उन्हें बुलाया। और ये सुफलक सुत तो जैसे यमराज बन करके मेरा प्राण हरण करने के लिए आए हैं। कंस मेरी सभी गायों को ले, मुझे बंदी बना ले, लेकिन मुझे इतना सुख अवश्य दे कि मेरे लाडले मेरी आंखों के सामने रहे, जिनका मुंह देखते हुए मैं दिन बिताऊं, रात अपनी गोद में लेकर सोऊं। भला उनसे बिछड़कर कर्म बस जीना भी पड़े तो मैं हंसकर किसे बुलाऊंगी। कमल के समान सुंदर नेत्र वाले कृष्ण को याद करते करते माँ यशोदा दुखित हो उठती हैं। धन्यवाद बच्चों, बाकी के पद हम अगले वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे।